बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत भी करता है। मोहब्बत की शादियां भी होती हैं। बहुत सी मोहब्बतों का इख्तिताम बहुत बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में जो वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सुनकर आप भी ज़रूर एक दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। निम्रा नामी लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है, लेकिन उसका शोहर कुछ वक्त के बाद किसी और लड़की से मोहब्बत करने लग जाता है और एक दिन निम्रा अपने शोहर को उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर उसके साथ जो करती है उसने कभी सोचा भी ना होगा। ये वाक़या मुकम्मल जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, निम्रा का शोहर जिसका नाम असद है, वो ये कहानी बयान करता है कि मैं और निम्रा एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। वहाँ पर ही हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यारो मोहब्बत में बदल गई पता ही ना चला। डिग्री मुकम्मल होने के साथ साथ ही हमने अपनी मोहब्बत को भी शादी के ज़रिए मुकम्मल करने का इरादा किया और यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ अर्सा बाद ही मेरी शादी निम्रा से हो गई और शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी जॉब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। मैं और निम्रा आपस में बहुत खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। सुबह को मैं ड्यूटी पर चला जाता और शाम को आकर निम्रा के साथ खाना खाता और अक्सर औक़ात हम रात को बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। हमारी ज़िंदगी पुरसुकून बसर हो रही थी कि इसी दौरान मुझे कंपनी में एक लड़की से मोहब्बत हो गई और मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, जिसका नाम सहर था और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। मैं जब भी घर आता तो निम्रा की मोहब्बत सहर को मेरे दिल से निकाल देती, लेकिन मैं जब दफ्तर जाता तो सहर की मोहब्बत मुझे आन घेरती। काफ़ी अरसा ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और अब मैं सहर की मोहब्बत में इस कदर मगन हो चुका था कि निम्रा के लिए वक्त निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सहर अब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और मैं रोज़ाना जब भी घर आता तो यही सोचता कि निम्रा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और अगर मैं उसे सहर के बारे में बता भी दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वो इनकार ना करेगी। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत पैदा ना होती थी कि मैं निम्रा से ये बात कर सकूं। वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो सहर ने कहा कि आज हम ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन साथ में एक होटल में गुजारेंगे। मैंने भी रजामंदी का इजहार किया तो मैं सहर के साथ ऑफिस से छुट्टी लेकर होटल चले गए। निम्रा की उस दिन तबीयत ख़राब हुई कि उसने मुझे कॉल की, लेकिन मैं निम्रा की कॉल पिक ना कर सका तो निम्रा डॉक्टर से मेडिसिन लेकर सीधा मेरे ऑफिस आ गई। लेकिन मैं उस दिन ऑफिस मौजूद ना था। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से पता करने पर निम्रा को मालूम हो गया कि मैं इस होटल में मौजूद हूँ। निम्रा ऑफिस से निकलकर होटल की तरफ आ गई और मेरे कमरे का पूछकर सीधा हमारे कमरे में आ गई, जिसमें मैं सहर के साथ मौजूद था। निम्रा को ऐसे अचानक कमरे में देखकर मेरे औसान खता रह गए, लेकिन निम्रा खामोशी से मुझे देखकर वापस घर लौट आई। शाम को मैं घर पहुंचा तो निम्रा को बताया कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं और कुछ ही वक्त के बाद मैं उससे शादी भी कर लूँगा। लेकिन निम्रा खामोश रही और मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा कि निम्रा हाल में बैठी कुछ लिख रही थी। जब मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो निम्रा ने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहा कि असद, मैं आपकी दूसरी शादी करने पर खुश हूँ, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं जो आपको मानना पड़ेंगी। मैंने कहा, बताओ क्या शराइत हैं? तो उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी और हमने अब तक कितना खुशी में वक्त गुजारा है। मैंने सुनकर हाँ में सर हिलाया तो निम्रा कहने लगी कि मेरी पहली शर्त ये है कि आप सिर्फ 1 माह तक शादी नहीं करेंगे और दूसरी ये कि ये पूरा माह पहले की तरह आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। सुबह मुझे प्यार से उठाएंगे और शाम को आकर हम इकट्ठे घूमने जाएंगे। सिर्फ 1 माह तक ऐसा करना है, फिर जो भी आपका दिल करे आप वैसा ही कर लीजिएगा। मैंने उसकी बात की हामी भर ली और 1 माह तक उससे बेइंतहा मोहब्बत करता रहा। जिस दिन 1 माह मुकम्मल हुआ तो मैं खुद में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस किया
اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک نئی زندگی جی رہا ہوں۔ مجھے اب نمرہ کی محبت کی عادت ہو چکی تھی۔ میں یہ سب سوچنے کے بعد گھر سے نکلا، سیدھا آفس پہنچا تو جا کر سحر کو شادی کے لیے منع کر آیا اور اس کمپنی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ نمرہ فرش پر گری ہوئی ہے۔ میں بھاگ کر قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے پاس ایک پیپر پڑا ہوا تھا جس میں ہماری زندگی کے ساتھ بیتے خوبصورت لمحات لکھے ہوئے تھے۔ میں پڑھ کر زاروں کی طرح رو رہا تھا اور آخر میں لکھا تھا کہ جس دن میں آپ کے آفس میں گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ صرف 1 ماہ کی مہمان ہو۔ تو اس لڑکی کے ساتھ آپ کو دیکھ کر میں نے کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، اپنی وجہ سے آپ کو پریشان نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے صرف 1 ماہ کا وقت مانگا تھا۔ تو آج 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے، جاؤ اپنی زندگی جی لو۔ میں جو ہی یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اوپر تلوار کے وار ہو رہے ہوں اور میں نے اب نمرہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہتر ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ محبت صرف کہانی، افسانوں یا ڈراموں کا نام نہیں، محبت ایک بڑا قیمتی احساس ہے جو صرف سمجھنے والے کو ہی سمجھ آتا ہے۔ محبت اس بات کا نام نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اسے تنہا چھوڑ دیں اور اسے بریک اپ کا نام دے دیں اور ایک نئے کی تلاش میں چل پڑیں، بلکہ محبت 2 دلوں کے ملنے کا نام ہے، کسی کو عزت دینے کا نام ہے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس انسان کی قدر کی جائے جو آپ کے لیے مخلص ہے، دیکھنا آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو جی ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔